नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कंसेप्ट गुरु पर। जैसा कि आप जानते हैं अलजेब्रा के 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं अब तक, और बच्चों की डिमांड आ रही है कि मुझे सवाल ज्यादा कराने चाहिए। तो आज मैं आपके पास कम से कम 10 से 12 सवाल लेकर आया हूं जो इन कंसेप्ट पर होंगे। और ये कंसेप्ट अगर आप लोगों ने सीख लिए तो उन सवालों को, वो सवाल देखने में बड़ा हो सकता है लेकिन ऐसे सवालों को आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट आपके सामने क्या है। अगर आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू √3 सवाल में, और आपसे कोई इक्वेशन की वैल्यू वो पूछता है, तब आप अप्लाई करेंगे x की पावर 6 हो जाएगा -1। ठीक, इस केस में। दूसरा केस आपके सामने आता है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी है माइनस का √3, तब भी x की पावर 6 कितना हो जाएगा -1। और अगर आपको दिया है a प्लस 1/a की वैल्यू -1, तब a क्यूब हो जाता है 1। और a प्लस 1/a की वैल्यू अगर आपको 1 दी गई है तो a क्यूब हो जाता है -1। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज को, a प्लस 1/a -1 है तो a क्यूब प्लस 1 है, a प्लस 1/a प्लस 1 है तो a क्यूब -1 है। और √3 के केस में हमेशा -1 ही आएगा। इस बात को याद रखिएगा। अभी मैं इसी पर आपको कुछ सवाल कराता हूं जो कि पेपर में आ चुके हैं और आने की उम्मीद भी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, इफ x प्लस 1/x आपको दिया है √3, तो आपको इन चारों की वैल्यू बतानी है। ठीक, इस कंसेप्ट में हमने ये 4 सवाल ले लिए हैं और चारों में आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x √3 होता है तो x की पावर 6 हो जाता है -1। क्लियर। अब देखिए इस सवाल को मैं यहां पर सॉल्यूशन लिखता रहूंगा, ये सॉल्यूशन सेक्शन है हमारा। अब देखिए ये लिखा है x की पावर 102 को आप लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 17, क्योंकि 102 होता है 17 गुणा 6। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर x की पावर 6 की पावर 17, और जब पावर की पावर होती है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात आप जानते हैं। x की पावर 6 की वैल्यू कितनी पुट करी जाएगी, -1 की पावर 17 प्लस 1/-1 की पावर 17। ओके, अब देखिए ये -1 की पावर 17 है, तो -1 की पावर या किसी भी माइनस की पावर जब एक विषम संख्या होती है तो माइनस का चिन्ह ही आता है। और 1 की पावर 17 की वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी कि -1 प्लस, और यहां पर भी आपका -1 ही बचेगा और आंसर आ जाएगा -2। क्लियर। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपका x की पावर 48, इसको x की पावर 6 में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ है x की पावर 6 की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 6 की पावर 8। वेरी क्लियर। x की पावर 6 कितना है, -1 की पावर 8 प्लस 1/-1 की पावर 8। यह माइनस संख्या की घात एक सम संख्या है, तो बाहर जो संख्या आएगी वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। मींस आंसर आ गया 1 + 1 और आंसर आया फाइनल 2। क्लियर। कोई डाउट। इस तरीके के सवालों को आप इस तरीके से मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 30 की वैल्यू क्या होगी। यहां पर आप इसको लिखेंगे x की पावर 6 की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6 की पावर 5, और आंसर आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 4 है ये, और ये आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 5। ये आ गया +1 क्योंकि ये पावर सम संख्या है, और यहां पर आ गया -1 और फाइनल आंसर 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपके पास x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17। क्लियर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो 6 की पावर में आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसके पास जो 6 की पावर है, 6 का मल्टीपल है 18, उससे हम काम चलाएंगे। इसको लिखेंगे हम x की पावर 18/x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इसके डिवाइड में है, यहां पर x की पावर 1 है, तो जब डिवाइड में होता है तो पावर घट जाती है यदि बेस सेम हो। यहां 18 पावर है, यहां 1 पावर है, 18 - 1 17 पावर रह जाएगी। समझ रहे हैं। और यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों,
x की पावर 18 और ऊपर x लिख देंगे। तो इसका भी मतलब यही है कि जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पावर आ जाएगी 17 डिनोमिनेटर में। अब आप मुझे बताइए x की पावर 18 को कैसे ब्रेक करेंगे? x की पावर 6 की पावर 3 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर 6 की पावर 3। ये -1 की पावर 3 होगा तो -1 देगा और ये भी -1 देगा, तो यहां आ जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूं, -x। ये माइनस कॉमन लेने पर 1 अपॉन x प्लस x बचेगा, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में गिवन है और आंसर आ गया आपके पास -√3। क्लियर? अगर ये बात समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें। वीडियो को यही फायदा है कि आप बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर? देखिए बच्चों, ये आपका दूसरा वाला सेट है कंसेप्ट का, x प्लस 1 अपॉन x आपको दे रखा है -√3। तब आप जानते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है, x की पावर 6 होता है -1। अब आप इसको देखिए, पहले वाले सवाल को x की पावर 12 दे रखा है, तो इसको लिख लेंगे हम x की पावर 6 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का स्क्वायर, और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? यहां पर आप लिखेंगे -1 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 2। अब -1 की पावर एक सम संख्या है, तो क्या बाहर आएगा? पॉजिटिव संख्या बाहर आएगी, और 1 की पावर जब 2 की जाती है तो आंसर 1 ही आता है, यानी कि प्लस का 1 और यहां पर भी प्लस का 1, और आंसर आ गया आपके पास 2। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए इसका, यहां दे रखा है x की पावर 66 प्लस 1 अपॉन x की पावर 66। अब इसको x की पावर 6 के टर्म में लिखना है, तो ये आ गया x की पावर 6 की पावर 11। पावर की पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x की पावर 6 की पावर 11। अब मुझे बताइए इसकी मान कितना है? -1 ऊपर लिखा हुआ है की पावर 11 प्लस -1 की पावर 11। इसका कितना वैल्यू हुआ? -1, क्योंकि माइनस संख्या की पावर एक विषम संख्या है, और यहां पर भी -1 आएगा, और आंसर आ गया आपके पास -2। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। अगला पार्ट है बच्चों आपके पास x की पावर 84 और प्लस में है x की पावर 90। क्लियर? अब ये बताइए, ये लिखा हुआ है x की पावर 6 में कन्वर्ट करना है, आपको कोशिश यही करनी है, और ये आ जाएगा 14 6 84 और 1 अपॉन x की पावर 6 की पावर आ जाएगा 15 15 6 90। x की पावर 6 की वैल्यू आप जानते हैं, -1 की पावर एक सम संख्या है, और यहां पर आप देखेंगे -1 की पावर एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये आंसर आया 1 और ये आंसर आया आपके पास -1, और फाइनल आंसर आया आपके पास 0। देखिए बेटा, आपके तीसरे वाले स्टेप पर जो कंसेप्ट था उस पर सवाल आपके सामने है। अगर x प्लस 1 अपॉन x आपको 1 दे रखा है, तो आपको x क्यूब की वैल्यू पता है कितनी होती है? -1 होती है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अभी सवाल है, इसको हम देखिए कैसे सेकंड्स में धुआं कर सकते हैं। क्वेश्चन पहला, x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन x की पावर 27। x क्यूब की वैल्यू आपको पता है, तो x क्यूब में तोड़ना पड़ेगा इसको। हमने इसको लिखा x क्यूब की पावर 9 9 3 27 होता है, प्लस 1 अपॉन x क्यूब की पावर लिखा 9। अब आप मुझे बताइए x क्यूब की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों आप? -1 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 9। ये माइनस संख्या की पावर एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो -1 आएगा, और यहां पर भी -1 ही आएगा, आंसर आ जाएगा -2। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? 12 12। ठीक है, दोनों पावर क्या है? देखिए x की पावर 3 की पावर 4 लिख सकता हूं मैं 12 को। अगला 1 अपॉन x की पावर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 12 हो गई। अब ये क्या है? -1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 4। अब एक माइनस संख्या का जो पावर है वो एक माइनस संख्या की पावर सम संख्या है, तो ये +1 आएगा और ये भी +1 आएगा, आंसर आ जाएगा 2। तीसरे में क्या कह रहा है वो? x की पावर 51 है प्लस x की पावर 45 प्लस x की पावर 21
प्लस एक्स की पावर 15 और प्लस में आपको दे रखा है बेटा एक्स क्यूब प्लस 2। अब देखिए ये 51 है, इसको आप x की पावर 3 की टर्म्स में तोड़ना चाहते हैं तो आपको टेबल तो याद है ही, और नहीं है तो आप जरूर कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 17 3 51, 17 3 जा 51, यानी कि x की पावर 3 की पावर आप 17 लगा देंगे, प्लस यहां पर आप x की पावर 3 की पावर 15 लगा देंगे, और यहां पर इसके बाद लगाएंगे आप x की पावर 3 की पावर 7, 7 3 जा 21, और 15 को कैसे ब्रेक करेंगे x की पावर 3 और यहां आ जाएगा 5। फिर आया आपके पास x की पावर 3 खुद, और फिर आया प्लस का 2। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ये -1 की पावर 17 है तो -1 आएगा, ये -1 की पावर 15 है तो -1 आएगा, -1 की पावर 7 है तो -1 आएगा। जितनी भी ऑड पावर्स है उसमें माइनस आ रहा है, और जितनी भी इवन पावर्स होंगी उसमें प्लस आएगा। ये बात आपको मैं बता चुका हूं। ये तीनों हो गए। अब देखिए ये भी -1, ये भी -1 और ये प्लस का 2। 1 2 3 4 5 माइनस के 5 प्लस का 2 एंड आंसर इज -3। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अगला है आपका x की पावर 23 और 1 अपॉन x की पावर 23। आप मुझे बताइए, इसको तो आप 3 की टर्म्स में नहीं तोड़ सकते, तो आप इसके पास वाला 3 का जो मल्टीपल है वो देखिए क्या होगा, वो है x की पावर 24। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा x की पावर 24 अपॉन x, इस चीज को, और इसको लिख सकता हूं s अपॉन x की पावर 24। अब मुझे बताइए क्या करना है, x की पावर 24 को क्या लिखेंगे बेटा, x क्यूब की पावर 8 अपॉन x प्लस x अपॉन x क्यूब की पावर 8। क्लियर। x क्यूब की वैल्यू कितनी है -1 और इसकी पावर कितनी है, एक सम संख्या, तो प्लस का आ जाएगा, और यहां से भी एक सम संख्या है तो ये भी x अपॉन 1 या फिर x लिख सकते हैं इसको। तो आपके पास आया x प्लस 1 अपॉन x बेसिकली, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1, और यही आपका आंसर है। चौथा कंसेप्ट रह गया, चौथे में हम कुछ सवाल करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका फोर्थ स्टेप में जो कंसेप्ट लिखा हुआ था वो है आपके सामने। x प्लस 1 अपॉन x अगर आपको -1 दिया होता है तो x क्यूब होता है 1 के इक्वल। ठीक, इस पर कुछ सवाल लेते हैं। पहला सवाल है आपका x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10। ओके, तो आपको आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। यहां पर आप लिखेंगे x की पावर 10। आप मुझे बताइए क्या करना है, x इंटू x की पावर 9 लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस 1 अपॉन x इंटू x की पावर 9। अब ये x की पावर 3 का क्यूब है, x की पावर, चलिए मैं पहला सवाल है इसको पूरा कर देता हूं। ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 का क्यूब प्लस, यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, x की पावर 3 का क्यूब। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 है, और इस बार तो पॉजिटिव 1 है, पावर कुछ भी हो 1 ही आना है, तो यहां आया 1 प्लस 1 अपॉन x, इसके साथ भी 1, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है -1, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, x की पावर 29 प्लस 1 अपॉन x की पावर 29, बताइए क्या होगा। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, 3 के हिसाब से तोड़ना है, तो 29 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 29 की सबसे करीब जो संख्या है वो है 30, जो 3 के टेबल में आती है, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 30 अपॉन x प्लस s अपॉन x की पावर 30। अभी पिछले सवाल में हमने ऐसा किया था, ठीक है। अब देखिए s की पावर 30 बेटा, क्यूब की पावर 10, x क्यूब की पावर 10 यानी कि 1 अपॉन x प्लस यहां आ जाएगा x अपॉन 1, यानी कि इसको हम कह सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x, और आंसर आ गया -1। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। कितना सेकंड लग रहा है सवाल को करने के लिए, कुछ भी नहीं, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये सवाल कुछ ही सेकंड के होते हैं, और इन्हीं को थोड़ा तोड़ मोड़ के आज का सवाल बनाए जा रहे हैं, वो भी हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे। x की पावर 27, नेक्स्ट पार्ट, माइनस x की पावर 24 प्लस x की पावर 20 माइनस x की पावर 17 प्लस 5। इस सवाल को देखिए जरा, आप मुझे बताइए। देखिए अब मैं यहां से एक नई बात बता देता हूं, हालांकि करता हूं वैसे भी सकते हैं, लेकिन एक बात फिर भी सीख लीजिए। ये लिखा है x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस 1 को आप इधर ले आए माइनस में, उधर रह गया केवल 0।
तो इस बात से आप क्या समझ रहे हैं कि जब भी डिग्री का डिफरेंस 3 हो इस सवाल में, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है, जब ये कंडीशन दी हो तो डिग्री का डिफरेंस 3 हो, इसकी डिग्री कितनी है 3, एक्स की मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाती है, और इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 0, क्योंकि यहां पर एक्स की पावर 0 है। ओके, तो जब डिग्री का अंतर 3 हो तो इक्वल टू में 0 लिखना है। यहां डिग्री का अंतर बताइए 3 0, डिग्री का अंतर बताइए 3 0, प्लस में 5 और आंसर आ गया 5। आपको शायद 2 सेकंड भी ना लगे सवाल करने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। अलजेब्रा का अगला पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। थैंक यू।